आज मैं जिस अमेरिकन फैंटेसी एडवेंचरस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल और ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हमें गुलिवर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने अपार्टमेंट में सुबह सो के उठता है। सुबह उठते ही वो अपने सुपर हीरो टॉयज के साथ बातें करता है और नहाते नहाते गाना भी गाता है। गुलिवर न्यूयॉर्क में एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। ऑफिस पहुंचकर गुलिवर डैन नाम के एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेता है और उसके साथ दोस्ती भी कर लेता है क्योंकि गुलिवर अब उसका बॉस था। डैन और गुलिवर जब ऑफिस से बाहर आते हैं तो वहाँ उन्हें डार्सी नाम की एक लड़की मिलती है जो गुलिवर के ऑफिस में ही काम करती थी। गुलिवर उसे काफी समय से पसंद करता है लेकिन अपने नेचर की वजह से कभी उससे बोल नहीं पाया। उसी दिन डैन गुलिवर के ऑफिस में आता है और उसे एक लेटर दिखाते हुए बोलता है कि उसे अपनी जॉब के फर्स्ट डे ही प्रमोशन मिल गई है। गुलिवर ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे कंपनी में काम करते हुए 10 साल हो गए थे और उसका आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। डैन उसे बताता है कि तुम लोगों से बात करने में डरते हो, तुम अपनी लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकते और ना ही कभी बड़ा सोच सकते हो सिवाय अपनी नौकरी के। डैन की बातें सुनकर गुलिवर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो ऑफिस से अपने घर के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी गुलिवर की नजर डार्सी के कैबिन पर जाती है जो अभी भी अपना ऑफिस का काम कर रही थी। डार्सी भी उसे देख लेती है और अपने कैबिन में बुला लेती है। गुलिवर वहाँ से एक फॉर्म उठाता है जो ट्रैवलिंग का होता है। तभी डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है। यहाँ गुलिवर उससे झूठ बोलता है कि वो कई देशों की सैर कर चुका है जैसे कि मैक्सिको, न्यूजीलैंड और इसमें हिंदुस्तान भी एक है। गुलिवर की बातें सुन के डार्सी बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो उससे बोलती है कि तुम ट्रैवलिंग के ऊपर एक आर्टिकल लिख के लाना। घर पहुंचकर गुलिवर अपना आर्टिकल लिखने की कोशिश करता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आर्टिकल में लिखे क्या। बहुत देर तक सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है। वो दूसरों के आर्टिकल कॉपी करके एक रिपोर्ट बनाता है और अगले दिन उस आर्टिकल को डार्सी को दिखाता है। डार्सी उसका आर्टिकल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और गुलिवर से कहती है कि तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल पर एक आर्टिकल लिखना चाहिए जिसके लिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। गुलिवर डार्सी की बात को मना नहीं कर सकता था इसलिए वो बरमूडा ट्रायंगल पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन गुलिवर बरमूडा के लिए निकल जाता है और वहाँ जाकर एक शिप को रेंट पर ले लेता है। शिप वाला उसे पूरी इंस्ट्रक्शन देता है कि शिप को कैसे ऑपरेट करना है। इसके बाद गुलिवर शिप लेके बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ता है। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था लेकिन बीच समंदर में उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक उसका शिप एक समुद्री तूफान में फंस जाता है। दूसरी तरफ जब गुलिवर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को किनारे पर पाता है लेकिन वो देखता है कि उसके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे आदमी खड़े थे। मतलब कि वो बोनों की दुनिया में पहुंच चुका था जिन्होंने उसके पूरे शरीर को रस्सियों से बांधा हुआ था और उसके शरीर पर एक लकड़ी का पुल भी बनाया हुआ था। गुलिवर अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने की कोशिश भी करता है लेकिन बोने और बोनो का जनरल उसे किसी तरह से पकड़कर फिर से रस्सी से बांध देते हैं और बांधकर उसे अपने राजा के पास ले जाते हैं। गुलिवर को रस्सियों से बांधकर राजा के सामने पेश किया जाता है। दरअसल इस राज्य का नाम लिलीपुट है और लिलीपुट के लोग समझते हैं कि गुलिवर एक जायंट है जो लिलीपुट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए गुलिवर को रस्सियों से बांध दिया होता है और उसे एक गुफा में रखा जाता है जहाँ पर पहले ही एक कैदी होता है जिसका नाम होरेशियो होता है। होरेशियो लिलीपुट का ही निवासी था। गुलिवर उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ क्यों कैद किया हुआ है तो वो उसे बताता है कि वो यहाँ की राजकुमारी से प्यार करता है और यहाँ का जो जनरल है वो राजकुमारी का मंगेतर है। जब उसे पता चला कि मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ इसी वजह से उसने मुझे यहाँ कैद किया है। तभी वहाँ जनरल भी आ जाता है। गुलिवर उसको देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसको बेवकूफ बोलता है। जनरल को इसका मतलब नहीं पता था तो वो गुलिवर से पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है तो गुलिवर उसे बताता है कि इसका मतलब होता है समझदार। अगले दिन गुलिवर से बहुत काम करवाया जाता है। खेतों में बैलों की जगह अब उससे काम करवाया जाता था। ठीक उसी वक्त दुश्मन लिलीपुट पर अटैक कर देते हैं। लिलीपुट की सेना को कुछ समझ नहीं आता कि उनसे कैसे सामना करें। वो पैलेस में आग लगा देते हैं और राजकुमारी को भी अगवा करने की कोशिश करते हैं लेकिन ठीक उसी वक्त गुलिवर वहाँ आके राजकुमारी को बचा लेता है। पैलेस में आग लगने की वजह से वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गुलिवर यहाँ किसी तरह से आग बुझा देता है। गुलिवर ने राजकुमारी की जान भी बचाई होती है तो इसलिए राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे खाने पर इनवाइट करता है। गुलिवर अब लिलीपुट का हीरो बन चुका था। वो राजा से होरेशियो को रिहा करने की बात भी करता है। राजा गुलिवर की बात मान लेता है और होरेशियो को रिहा कर देता है। रात को गुलिवर राजा के पास दावत के लिए जाता है। वहाँ सब लोग गुलिवर का बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं। सबसे गुलिवर की तारीफ सुनकर जनरल को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। यहाँ राजा गुलिवर से पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। गुलिवर उन्हें बताता है कि वो न्यूयॉर्क से आया है। इधर सभी लोग उसे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझ लेते हैं। ये सब बातें सुनकर गुलिवर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसको इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली थी तो वो अपने आप को एक हीरो जैसा फील कर रहा था। राजा गुलिवर से बहुत ज्यादा खुश था इसलिए गुलिवर के रहने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा घर बनाया जहाँ पर हर एक सुविधा होती है। होरेशियो और गुलिवर भी अच्छे दोस्त बन चुके थे। गुलिवर उसको राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए कई तरीके भी बताता है और इन तरीकों से राजकुमारी होरेशियो से इम्प्रेस भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जनरल को दिखाया जाता है जो गुलिवर की बोट को ढूंढ लेता है। गुलिवर अपनी शिप के पास जाता है और बहुत खुश हो जाता है। वहाँ वो अपना सारा सामान चेक करता है जिसमें उसका फोन भी था। फोन में वो देखता है कि डार्सी का एक वॉइस मैसेज भी था। जब वो उसे सुनता है तो उसे पता चलता है कि डार्सी उससे बहुत नाराज है क्योंकि वो वक्त पर वापस नहीं पहुंचा और अब उसका सारा काम डार्सी को करना पड़ेगा और वो भी बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ी है। अगले दिन एडवर्ड राजा से कहता है कि हमें इस गुलिवर से जल्द
जल्द छुटकारा पाना पड़ेगा। वो कई बार राजा को इस बात के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर एडवर्ड की ये बात मानने की बजाय राजा उल्टा गुलिवर को आर्मी जनरल बना देता है, जिससे एडवर्ड और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जानबूझकर समुद्र का डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि दुश्मन लिलीपुट पर हमला कर देते हैं। गुलिवर उस वक्त अपने घर में होता है। जब गुलिवर को इस बात का पता चलता है तो वो हीरो की तरह समुद्र में जाता है। समुद्र में दुश्मनों के बहुत ज्यादा शिप होते हैं। गुलिवर शिप के पास जाकर उनको समझाता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो गुलिवर की बात नहीं मानते और उस पर तोपों से हमला कर देते हैं। लेकिन तोप के गोले इतने छोटे थे कि गुलिवर पर इसका कोई असर नहीं होता। गुस्से में गुलिवर उनकी शिप खींचकर किनारे तक ले आता है। इस तरह एक बार फिर गुलिवर लिलीपुट को दुश्मनों से बचा लेता है। उधर राजकुमारी भी अपनी सगाई जनरल से तोड़ देती है, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती बल्कि होरेशियो को पसंद करती है। ये सुनकर जनरल बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब इन सब का बदला लेने के लिए एडवर्ड दुश्मन देश के पास चला जाता है। उनके पास गुलिवर की वो मैगजीन भी होती है जिसके अंदर रोबोट बनाने का तरीका भी होता है। वहीं दूसरी तरफ लिलीपुट में लोगों को बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसे सुन के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। होरेशियो गुलिवर से कहता है कि यहाँ कुछ भयानक होने वाला है। तभी गुलिवर को वहाँ एक रोबोट दिखता है जिसको एडवर्ड ऑपरेट कर रहा था। ये रोबोट एडवर्ड और दुश्मन देश ने उसी मैगजीन को देखकर बनाया था। इसके बाद वो रोबोट लिलीपुट पर हमला कर देता है और वो रोबोट जिसके अंदर एडवर्ड था गुलिवर को अपने कब्जे में ले लेता है। जनरल उसे सबके सामने अपना पूरा सच बताने के लिए कहता है। यहाँ गुलिवर सबको बताता है कि वो कोई न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो वहाँ एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद गुलिवर को रस्सियों से बांधकर एक ऐसे आइलैंड छोड़ा जाता है जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गुलिवर समंदर के किनारे पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि वो अब अपने जैसे इंसानों के बीच पहुंच चुका है। अब इससे पहले कि गुलिवर को वहाँ कोई इंसान दिखता, कोई उसे कैद करके वहाँ से ले जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि गुलिवर को लड़कियों की ड्रेस पहनाई होती है। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी लड़की आ जाती है जिसने गुलिवर को अपनी बार्बी हाउस में रखा था, यानी गुलिवर अब जायंट्स की दुनिया में है। वहीं दूसरी तरफ डार्सी को दिखाया जाता है जो गुलिवर को ढूंढते हुए लिलीपुट पहुंच गई थी। गुलिवर ने लिलीपुट में सबको बताया था कि उसकी दुनिया में डार्सी नाम की लड़की उसकी प्रिंसेस है, जिस वजह से एडवर्ड उसे पहली नजर में ही पहचान लेता है और बंदी बना लेता है। जेल में पहुंचकर डार्सी वहाँ के राजा और रानी से मिलती है, जिनको एडवर्ड ने गुलिवर की हार के बाद बंदी बना लिया था। वहीं होरेशियो गुलिवर को ढूंढते ढूंढते जायंट की दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ वो पहले कभी नहीं गया था। होरेशियो गुलिवर को डार्सी के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि जनरल ने डार्सी के साथ साथ राजा रानी को भी बंदी बना लिया है। अब सिर्फ तुम ही हो जो इन सबको बचा सकते हो। अब गुलिवर होरेशियो के साथ यहाँ से किसी तरह से भाग जाता है और लिलीपुट वापस पहुँच जाता है, जहाँ उसके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट होता है। अब यहाँ रोबोट और गुलिवर के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। रोबोट बहुत शक्तिशाली था, जिस वजह से गुलिवर उसका सामना नहीं कर पा रहा था। तभी होरेशियो उस रोबोट के अंदर जाकर कुछ वायर डिस्कनेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस रोबोट के सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर गुलिवर उस पर आक्रमण कर देता है और उस रोबोट को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ये देखकर डार्सी और लिलीपुट के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसने लिलीपुट को आजाद करवा दिया था। अब राजा भी आजाद था तो वो होरेशियो और राजकुमारी की शादी के लिए भी मान जाता है। तभी अचानक जनरल वहाँ आकर तलवार की नोक पर राजकुमारी को बंदी बना लेता है, लेकिन तभी राजकुमारी उसको एक पंच मारती है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं डार्सी और गुलिवर को दिखाया जाता है। डार्सी गुलिवर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद ये दोनों लिलीपुट वासियों से विदा लेकर न्यूयॉर्क वापस आ जाते हैं। हफ्तों के बाद दिखाया जाता है कि गुलिवर अपनी जॉब छोड़कर ट्रैवलर बन चुका था। अब वो और डार्सी एक हैप्पी रिलेशनशिप में थे। आखिर में डार्सी और गुलिवर को डार्सी के ऑफिस से निकलते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।